पर डॉक्टर जी हम क्यों चाहते हैं ऐसा कि हर कोई हमें लाइक करे, हर ग्रुप में हम पसंद किए जाएं, ऐसा क्यों आता है हमारे दिमाग में? बिकॉज हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता ही इस बात से है कि मुझे कितने लोग पसंद कर रहे हैं। सारा फंडा इज ऑल अबाउट लाइक्स ना, आपको कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग पसंद कर रहे हैं। बट द इनर नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज दैट वी फॉरगेट द डिफरेंस बिटवीन लाइकिंग, एडमायरिंग, गेटिंग इंस्पायर्ड एंड देन इवेंचुअली गेटिंग जेलस। जब आप अलग होते हैं तो आपको ये महसूस कराया जाता है कि आप अलग हैं, तब आपके पास दो चॉइसेस होते हैं। या आप अकेलेपन में चले जाएं, आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप एंजाइटी में चले जाएं, आप सेल्फ रिजेक्शन में चले जाएं, और एल्स यू स्टॉप एंड से दिस इज व्हाट इट इज, आई एक्सेप्ट एंड आई एम गोइंग टू मेक द वर्ल्ड अराउंड इट। कोई ऐसे साइंस होते हैं जब आपके इनर कॉन्शियस को पता चलता है कि यस राइट नाउ आप उस डिवाइन के साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं? जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आपका भाव ऐसा हो जाता है, you become like a child again. It's like, as Jesus said, you know, be like a child or be reborn again. The only means is कि आपके अंदर जितना चालाकी है वो खत्म होके innocence आ गया। The more innocent you are, the more surrendered you are, the more spiritual you are. तो आप क्या दे रहे हैं? Are you giving what the other person needs? If you are, you'll always be valued in a relationship. आप दे कुछ और रहे हो और चाहिए कुछ और, तो हमेशा ये प्रॉब्लम आएगी। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का खास शो कनेक्ट विद अंतःकरण। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज हमारे साथ है लेडी ऑफ फॉर्च्यून। यस, वी हैव विद अस मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्पीकर डॉक्टर जय मदान। वेलकम डॉक्टर जय। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर जय, आपको लेकर ना मेरे माइंड में बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, तो मैं एक एक कर सब पे आऊंगी। सबसे पहला जो मेरा सवाल है, शेक्सपियर का एक कोट है, व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है? लेकिन मुझे लगता है कि नाम में बहुत कुछ रखा होता है। तो आपका नाम जो है डॉक्टर जय मदान, लाइक जय, उसका क्या मतलब है? क्या कुछ स्पिरिचुअल या कुछ एस्ट्रोलॉजिकल, क्या मतलब है इसका? Actually, when I was born, I think my father had a different imagination about a girl being born. तो मेरा नाम जय लक्ष्मी था. It wasn't just Jay. Okay. But I was very young. मैं स्कूल जाती थी, जहाँ खड़ी होती थी बच्चे आरती उतारना शुरू कर देते थे, ओम जय लक्ष्मी माता. So I was very embarrassed. अच्छा. So I used to cry a lot and I told my father कि आप लक्ष्मी हटा दो और मेरा नाम सिर्फ जय ही रखो. And then I changed the school and hence I became Jay. Okay. So otherwise it was Jay Lakshmi. But I think I don't agree with what Shakespeare said कि नाम में क्या रखा है. I think जो आपका नाम होता है, जो उसका मतलब होता है, eventually आपकी आइडेंटिटी वैसे ही बन जाती है, because that's what you relate to. Yes. You're moving in a crowd and कोई बोले ओए, you might turn back, you might not turn back. Exactly. But the moment somebody calls your name, even if there are 10 people of your name, you'll still look back. Respond So that's the deepest your subconscious remembers or knows. So eventually that is your identity and that's what you become, what it means. So Jay means victory. Wow. जय जी, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनकी एक ही प्रॉब्लम है कि हम अक्सर लोगों को प्यार देते हैं, बदले में हम उम्मीद करते हैं कि हमें भी प्यार मिले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें इग्नोर करने लगते हैं। तो क्या ये इस वजह से होता है कि हम बहुत ज़्यादा प्यार दे देते हैं, या ये इस वजह से होता है कि लोग हमारे प्यार को देखकर हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं? तो ऐसे हालात में अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो हमें कैसे डील करना चाहिए, कैसे अपने माइंड को उस तरीके से सेट करना चाहिए कि हम हर्ट ना हो? देखिए, ऐसा सबके साथ होता है और एक बार तो जिंदगी में जरूर होता है, Okay. इंजन कहीं और होता है और डब्बा पीछे पड़ रहा होता है। कई बार आप इंजन बन जाते हैं, कई बार कोई और आपका इंजन बन जाता है। बट व्हाट आई पर्सनली रियलाइज्ड, इंट्रोस्पेक्टेड एंड आई टेल एवरीवन कि रिलेशनशिप में जब तक आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, जब तक आप टेबल पे कुछ दे नहीं रहे हो, द अदर पर्सन इज नॉट गेटिंग व्हाट ही वांट्स आउट ऑफ यू, नॉट व्हाट यू हैव टू ऑफर। Okay. उसको क्या चाहिए और क्या उसको वो मिल रहा है, इफ द पर्सन गेट्स इट, यू विल ऑलवेज बी वैल्यूड, whether you do it or you don't do it. लेकिन जब आपकी वैल्यूएशन टेबल पे बंद हो जाती है तो आपका आउटपुट भी खत्म हो जाता है। कई बार हमें लगता है कि मैं तो बहुत प्यार कर रही हूँ, लेकिन उसको वैसा प्यार चाहिए ही नहीं। A child at a 13, 14, 15 or a teenage would need freedom as love from you, not possessiveness as love from you. आप तो बड़ी अच्छी possessive mother हैं, पर उसको तो चाहिए ही नहीं। तो आप क्या दे रहे हैं? Are you giving what the other person needs? If you are, you'll always be valued in a relationship. आप दे कुछ और रहे हो और चाहिए कुछ और, तो हमेशा ये प्रॉब्लम आएगी। तो द प्रॉब्लम इज नेवर विद द अदर पर्सन, द प्रॉब्लम इज विद इन योरसेल्फ। क्योंकि आपकी तकलीफ है तो सोल्यूशन भी आपके पास है।
अब चोट मुझे लगी तो मलहम आपके हाथ पर थोड़ी ना लगाएंगे, अपने पे ही लगाना पड़ेगा ना. दिस इज एज सिंपल एज दैट. बट आपको नहीं लगता ये चेस गेम भी हो जाता है कभी कभी रिलेशनशिप्स की, अगर हम बात करें कि एक बंदा जो है वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है और दूसरा बंदा वो बहुत कम एफर्ट्स कर रहा है. करो. नो डॉक्टर इज टेलिंग यू टू पुट इन एफर्ट्स. नो, अगर एक को चेस कराना पसंद है तो एक को करना भी तो पसंद है. अगर एक लीडर है तो 10,000 लोग फॉलोअर होना भी तो पसंद कर रहे हैं. इट इज अ चॉइस वी आर ऑल मेकिंग एंड देयर इज नो इक्वालिटी इन अ रिलेशनशिप. देयर हैज नेवर बीन एंड देयर कैन नेवर बी. The understanding is that after chasing someone, are you feeling happy and satisfied? If you are, do your job. And if you're not, then you have to stop giving what you are giving to the other person. बट डॉक्टर जी हम अक्सर बात तो यही करते हैं कि इक्वालिटी तो होनी चाहिए चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो. हम बात ही इसलिए करते हैं क्योंकि इक्वालिटी होती ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है. The life is about reaching the equilibrium, but there is no equilibrium. There is no repetition of a person, a thought, a behavior, a leaf, a fingerprint. आपकी अपनी बॉडी में ही लेफ्ट और राइट साइड्स बैलेंस नहीं होती हैं. अगर आप अपना स्कैल्प भी देखेंगे तो एक साइड स्कैल्प में ज्यादा बाल होते हैं, दूसरे में कम होते हैं, which shows that this is diversity is the nature. तो जब दो अलग अलग लोग हैं तो एक स्टेट इक्वल कैसे आ सकती है? We can try, but it is difficult to achieve. And the beauty is that you only try and it is not achievable. डॉक्टर जी रिलेशनशिप्स चाहे हम नौकरी करते हो बॉस के साथ हो या कलीग्स के साथ हो या फिर घर में अगर हम देखें वहाँ जो हमारे रिलेशंस होते हैं अक्सर हम देखते हैं कि हम चाहते हैं कि हर कोई हमें पसंद करने लग जाए. मैं आपसे मिली हूँ, मैं चाहूंगी कि आप मुझे लाइक करने लग जाए. तो कई बार इस लाइक करवाने के चक्कर में हम अपनी आइडेंटिटी खोने लगते हैं, हम दूसरे वाले पर्सन के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हैं. तो ऐसे में क्या हम कर सकते हैं कि हम दूसरे वाले पर्सन को पसंद भी आए और हम अपनी आइडेंटिटी जो है वो भी ना खोएं? देखिए, देयर आर टू अप्रोचेस टू लाइफ. व्हाट माय अप्रोच इज दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज की टू हैप्पीनेस. यू सी, जब तक एक इंसान की रीढ़ की हड्डी स्टिफ रहती है वो ऑलमोस्ट एनिमल मोड पे रहता है. यस, फ्लेक्सिबिलिटी इज समथिंग दैट मेड अस ह्यूमन, दैट इवॉल्व्ड अस टू द स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी. Similarly, the more flexible mind you have, the more state of happiness or comfort you achieve in life. तो कोई आइडेंटिटी लेकर तो हम पैदा नहीं होते. ऐसा नहीं है कि आप पैदा हुए और डॉक्टर ने आपको पैर से पकड़ा और कहा ये इंसान बहुत जिद्दी है या ये इंसान बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाला है. With our environment we change, and if we change we evolve. So there is nothing wrong in evolving yourself. If you are forcefully doing it कि आप मुझे पसंद करो तो वो चीज लंबी चलेगी नहीं क्योंकि वो अंदर से नहीं आ रही है. There is not a constant evolvement in it. There is no happiness you derive out of it. And so ये तो बात है कि changing is not bad. Evolving is nature. But if you evolve अपने आप से तो बहुत अच्छा है. अगर आप अपने आप से नहीं होगे तो कुदरत कुछ ना कुछ change करेगी. It is inevitable. Changes we all have to face. But about liking, it is just like you go to a store and आपने 500 चीजें देखी है. आपकी हो सकता है buying capacity 10 की भी हो, 20 की भी हो या 1 की भी हो, पर क्या आपको सब चीज पसंद आएगी उस स्टोर में? ऐसा नहीं है ना. Similarly, this is diverse world. You don't like everyone and everyone doesn't have to like you, which is absolutely fair. It is not possible one person which will say कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत saintly है, ये perfect है, ये सबके साथ अच्छा करता है, पर उसको सब पसंद करते हैं. ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो दलाई लामा के अगेंस्ट लोग नहीं होते. ऐसा होता तो गुरु नानक देव जी को लोग शहरों से बाहर नहीं निकालते, बुद्धा को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता. These are all enlightened masters. Yes. But still they have to go through what they have to go through because not everybody can like you and they are not supposed to. But so there's nothing to fail and take it personal. One has to understand कि मैं भी तो सबको पसंद नहीं करती. So what if somebody doesn't like me? So the problem has majorly begun because we want to be likable because of this whole social media. क्यों आती है ये, मतलब ये सोच कैसे डेवलप होती है? क्यों हमें लगता है कि यार ये तो बंदा पसंद ही करे हमें, सब हमें पसंद करे? Because हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता ही इस बात से है कि मुझे कितने लोग पसंद कर रहे हैं. सारा फंडा इज ऑल अबाउट लाइक्स ना. Yes. आपको कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग पसंद कर रहे हैं. बट द इनर नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज दैट वी फॉरगेट द डिफरेंस बिटवीन लाइकिंग, एडमायरिंग, गेटिंग इंस्पायर्ड एंड देन इवेंचुअली गेटिंग जेलस. तो ये जो लास्ट पॉइंट होता है वो लाइकिंग का पहुंच जाता है कि कैसे मैं आपके बारे में गलत बोलकर अपने आप को सुपीरियर दिखाऊं. अब आपके बारे में कोई कहेगा कि बड़ी सुंदर है, बड़ी सक्सेसफुल है, बट इसका ऐसे ही है, थोड़ा आदमियों के साथ कैजुअल बैठ जाएगी, थोड़ा बात कर लेगी. मैं किस पॉइंट पर दिखाऊं कि मैं आपसे सुपीरियर हूं? So the only way is to drag somebody down by criticizing them.
So that is not that the person doesn't like you. That is just about the person feels incapable in front of you. So every criticism has a reason and every appreciation has a reason. If you are smart enough to understand कि ये criticism genuine है या ये out of jealousy है, तो आप कभी तकलीफ ही नहीं पाएंगे. पर ये डेवलप नहीं कर पाते ना हम अपनी पर्सनालिटीज में, अपने माइंड को ऐसे कंडीशनिंग नहीं कर पाते हैं. वही चीज मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कैसे, क्योंकि मुझे लगता है आपने भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म देखे होंगे अपनी लाइफ में. नहीं, criticism is a choice. ओके ना मैं करती हूँ और ना मैं सुनती हूँ. ओके I mean, I have been, my people post things on social media. I think it's must be about 12-13 साल हो गए होंगे. In 12 years, not even once, I have ever read a comment section कि लिखा क्या है. It's not my job. My job is to give a message and get out. आपको कैसा लग रहा है ये आपकी प्रॉब्लम है. आपको देखना है नहीं देखना है ये भी आपकी प्रॉब्लम है. तो मैं किसी की प्रॉब्लम में तब तक नहीं जाती unless I'm not asked to come in and solve. So I have kept my life and my mind very sorted. मेरे फोन पर अनवांटेड मैसेज रात को डिलीटेड होते हैं, अनवांटेड नंबर्स डिलीटेड होते हैं, अनवांटेड थॉट्स डिलीटेड होते हैं. This is how I sleep in life. That if I don't get up in the morning, is there anything, any baggage, कोई काम अधूरा छोड़ दिया सुबह के लिए? If I sleep with that mind कि अरे यार ये करना है, सुबह बाई चांस नहीं उठे तो मैं उस रात सोऊंगी नहीं. So since years I have lived my life. If this is my last night, is it all complete? If it is complete, I go to sleep peacefully. बट आप बचपन से भी ऐसी थी कि आपने कंडीशनिंग की है खुद की. I think कुछ glimpses थे. Now when I talk to my old, I was a very notorious child. I was like a bomb. And I was a very rebel child, you know, like I used जैसे मैं दिवाली के समय पर गुब्बारे मारती थी. और इस समय जैसे होली के टाइम में तो मैं पटाखे जलाती थी. ऐसे क्या लॉजिक है कि मैं इस टाइम पर क्यों पटाखे ना जलाऊं? You know, I was a rebel. But as I grew, I had so many questions. When I started getting answers to it, I started becoming calmer. Few glimpses were there, you know, there was a little potential. But I worked a lot on myself, you know. I embraced my company a lot. मतलब क्योंकि जब आप अलग होते हैं तो आपको ये महसूस कराया जाता है कि आप अलग हैं. तब आपके पास दो चॉइसेस होते हैं. या आप अकेलेपन में चले जाएं, आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप एंजाइटी में चले जाएं, आप सेल्फ रिजेक्शन में चले जाएं. Or else you stop and say, this is what it is. I accept and I'm going to make the world around it. That's what I did. You know, and it is not one time thing. ये ऐसा नहीं होता कि आप सुबह जिम गए और आप शाम को आए और आपकी बॉडी बन गई. अब आप अचानक दिशा पटानी या टाइगर श्रॉफ हो जाएंगे. It doesn't happen like that. It's a process. It is every day's job. So जैसे मैं फिजिकल जिम रोज जाती हूँ, मैं मेंटल जिम भी रोज जाती हूँ. एंड कभी कभी आप हट भी जाते हो, कभी कभी फिसल भी जाते हो, बिकॉज इट्स सर्कमस्टेंशियल वर्ल्ड. बट देन यू गेट बैक. आपकी हैबिट होती है तो आप वापस आ जाते हो. मैम, आपको लोग लेडी ऑफ फॉर्च्यून के नाम से जानते हैं, तो कई बार लोग आपके पास आते होंगे या अदर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते होंगे कि उनके फ्यूचर में आखिर क्या छिपा है उनके लिए. तो लोगों को ऐसी एंजाइटीज क्यों होती है? क्यों वो जानना चाहते हैं कि उनका फ्यूचर क्या है, कैसा है, कब क्या होगा? क्या उनको ये सारी चीजें अगर वो फ्यूचर जान ले तो एंजाइटी नहीं बढ़ा देती होगी, या फिर शायद मोटिवेट करती होगी, या क्या पता डिमोटिवेट भी करती हो? आपका क्या इसमें से है? ना, आप कभी सस्पेंस या थ्रिलर मूवी देखती हैं? बिल्कुल. तो जब आप थ्रिलर मूवी देखती हैं तो क्या अगर आपके साथ वाले ने मूवी देखी हो तो आप उसे पूछेंगे बता आप क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? नो, नॉट एट ऑल. आपकी कुछ दोस्त हैं ऐसे जो इस तरह के हों कि बता क्या होने वाला है, तुमने देखा है? दिस इज जस्ट हाउ पीपल अप्रोच इन लाइफ. जिन लोगों को सस्पेंस मूवी खुद देखना अच्छा लगता है, एक सस्पेंस को खुद अनफोल्ड करना अच्छा लगता है, दे एंजॉय द एंजाइटी एंड द क्वेस्ट विद इन देमसेल्व्स. दे डोंट हैव द नीड टू गो एंड आस्क. बट देयर आर मेनी पीपल आउट देयर हु हैव दिस एंजाइटी. बता क्या होने वाला है. सामने वाला कहता भी यार तेरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा, तू देख ले, तूने पैसे दिए, यू नो, अपनी पिक्चर खुद देखो. बट उसको लगता है नहीं मुझे बता दे क्या होने वाला है, आई कैन नॉट हैंडल इट. नहीं मुझे बता दो क्या होने वाला है. सो दोस पीपल वांट टू नो बिकॉज दैट इज हाउ देयर बिल्ट इज. And when you want to know, then you should know. You know, to each its own. तो मतलब आपके पास कभी कोई ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे आपको लगा कि मुझे नहीं बताना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है? देखिए, मैंने 3 चीजें कभी उसूल से जब से मैंने काम करना शुरू किया, मैंने इसके बारे में कोई पूछे, कहे, ब्लैकमेल करे, हाथ मरोड़े तो भी मैं नहीं बोलूंगी. With from a man to a woman's character कि भाई मेरी वाइफ का कैसा कैरेक्टर है, कोई अफेयर चल रहा है या मेरी गर्लफ्रेंड का कैसा कैरेक्टर है,
I have never commented on it and I don't think I'll ever do it. Second thing is sex of the child, कि मुझे बेटा होगा या बेटी होगी, I have never commented on it. And third thing is ये बीमारी है, death हो जाएगी कि नहीं होगी, I have never commented on it. So things that can be life altering, damaging to the mind, which somebody cannot cope up with, I don't answer. डॉक्टर मदान, जो हमारा शो है कनेक्ट विद अंतःकरण, उसका जो थीम है वो है कि यूथ को कैसे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया जाए। तभी हम बहुत इजी वे में कोशिश करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को यूथ तक पहुंचाएं। आजकल क्या देख रहे हैं ना हम कि यूथ जो है वो बड़ा ही मॉडर्न हो गया है। मॉडर्न एज इन की उनके लिए स्पिरिचुअलिटी ऐसी हो गई कि हर कोई कह रहा है कि आई एम स्पिरिचुअल, आई डू मेडिटेट, मैं करता हूँ, मैं या ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें कहते हैं। तो क्या वाकई कोई ऐसे साइंस होते हैं जब आपके इनर कॉन्शियस को पता चलता है कि यस राइट नाउ आप उस डिवाइन के साथ कनेक्शन फील कर रहे हो? क्या कुछ ऐसे साइंस होते हैं? क्योंकि आप इतने सालों से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हैं, तो कभी ना कभी किसी पॉइंट पे आके जब आपने स्टार्ट किया होगा आपको भी लगा होगा कि राइट नाउ अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं वो एक कोई डिवाइन पावर है जिससे मेरे को कनेक्शन फील हो रहा है। देखिए, जैसे आप घर में कोई नया वाटर प्यूरिफायर लगाएंगी तो उसकी आपको स्ट्रिप्स मिलती है चेक करने के लिए कि पानी में पीएच वैल्यू कितना है ना, कि कितना इसमें अल्कलाइन है, कितना इसमें एसिडिक है। तो वो स्ट्रिप आपको बता देती है कि आपका पानी एसिडिक है कि अल्कलाइन है। आपकी बॉडी के लिए अल्कलाइन अच्छा होता है, एसिडिक खराब होता है। सिमिलरली हैप्पीनेस एंड जॉय इज द इंडेक्स वेदर आप स्पिरिचुअल हैं या नहीं है। हमें क्यों छोटा बच्चा अच्छा लगता है? क्योंकि वो बच्चा मस्त है, वो बच्चा अपनी लाइफ में मस्त है। अगर आपको बच्चा गुस्से से थप्पड़ भी मार देगा तो आप रात भर बैठ के सोचेंगी नहीं कि क्या किया। लेकिन आपका बॉस या कुलीग आपको थप्पड़ मार दे तो आप 3 रात 7 रात सोएंगी नहीं, प्रोबेबली रेजिग्नेशन दे देगी, ऑब्वियसली, राइट? बिकॉज आपको पता है कि इसके एक्शन और इसके बिहेवियर के पीछे कोई पर्पस, कोई खराब चीज रही होगी विच इज हर्टिंग मी। बट अ चाइल्ड डूइंग दैट, नॉट विलिंग टू टॉक टू यू, नॉट लाइकिंग यू, विल नॉट इवन टेक इट सीरियसली। तो जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आपका भाव ऐसा हो जाता है, यू बिकम लाइक अ चाइल्ड अगेन। इट्स लाइक एज जीसस सेड, यू नो, बी लाइक अ चाइल्ड और बी रीबॉर्न अगेन। द ओनली मीन्स इज कि आपके अंदर जितना चालाकी है वो खत्म होके इनोसेंस आ गया। द मोर इनोसेंट यू आर, द मोर सरेंडर्ड यू आर, द मोर स्पिरिचुअल यू आर। If you're happy, whether you believe in God, you don't believe in God, doesn't matter. You're spiritual. The word spiritual is not something that you have to meditate. It has no lena dena with meditation. Now that's another chaos we have created. Yes. If you're watching a cricket match and you're just absorbed in the ball and the match and you don't exist, you're meditating. If you're cooking and you're lost into it that you don't hear a doorbell, you're meditating. So wherever you're absorbed, you don't exist. Just the action is there. You're meditating. We all have glimpses of that in our lives, and that is why we keep looking for that. You know, you're in love, you're talking to somebody, पूरी रात बीत गई, आपको होश नहीं है, नींद नहीं आई. Perfect. You are into that frequency where you're full of energy, you're happy, you're in love. आपके घर में शादी है, आप 3 दिन नहीं सोए, आपका पैर दर्द नहीं हो रहा, आपका सिर दर्द नहीं हो रहा, full of excitement and managing everything. You are spiritual at that point of time. The moment you are in sync with happiness, you're just there, you're in a state of bliss, you are meditative, you are spiritual. So meditation करते हुए अगर आप dress planning कर रहे हैं शाम की पार्टी का, that is not meditation. Right. The word spiritual came from the root, Greek root, which is called spiritos, which is your breath. And then ritual of breath, that means if you remember you are alive, that means you're spiritual. So each moment, if you are aware, you're in present, you're spiritual. Now meditation has nothing to do with it. Meditation is an art, is a skill to be in a state of no mind. But if you can be in no mind without meditation, excellent. You don't need to meditate. Meditation and medication comes from the same root. आप दवाई कब लेते हो? जब बीमार होते हैं, या जब आपको अपने आप को परफेक्ट रखने के लिए विटामिन सी लेना है, विटामिन डी लेना है, कैल्शियम लेना है, 40 हो गए, अब ये 40 प्लस मेडिसिन लेना है. So either preventive or curative. So but if you are in a perfect health, then probably you don't even need that. So meditation is a tool, it is not a goal. तो मतलब ये है डॉक्टर जय कि स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ से जुड़ी है, क्योंकि आपने बताया कि आप कुकिंग भी कर रहे हो, तो आप अगर तो शिद्दत से कर रहे हो, वहाँ खो गए हो, या आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, या आप पेंटिंग कर रहे हो, तो मतलब हम सभी स्पिरिचुअल हैं. Absolutely, and why do we even have to question it?
If you're born as a human, thankfully we are not born in a country जहाँ हमें बोलने की आज़ादी नहीं है. We are not born Right. at a place जहाँ पर हमें पढ़ने की आज़ादी नहीं है. We are born at a place where God gave us opportunity to Yes. evolve. That means कुछ तो हमने अच्छा करा होगा ना. Even if you don't believe in God, even if you don't believe in anything, आप अगर अपने ड्राइवर के घर पैदा हुई होती या अपने काम करने वाली बाई के घर पैदा हुई थी तो पूरी जिंदगी अलग होती, बिल्कुल. पूरा माहौल अलग होता, पूरा स्ट्रगल अलग होता. So God has been kind that we were born, we were created the way we were created, you know. लोग बिना limbs के भी तो पैदा होते हैं. Right. So we are born with so much around us. And if you are thankful, if you once in a while remember कि चलो thank you बोल दो, you know, gratitude निकल आए, that is spirituality. So we all have glimpses of it. कोई ज्यादा कोई कम, but नमक तो सबने चखा ही है ना. What about you, मैम? आपकी सुबह कैसे शुरू होती है? क्या क्या चीजें आप करती हैं और कैसे आप अध्यात्म को अपनी जिंदगी में जोड़ती हैं? I think again there's a little difference in approach. I feel you cannot choose divinity. Divinity chooses you. आप अध्यात्म नहीं चुन सकते, अध्यात्म आपको चुनता है. But then लेकिन ये कैसे? हमें चलना तो पड़ेगा ना उस तरफ. हाँ, पर आपको जैसे स्कूल रोज जाना है, फिर पीरियड होगा, उसका पीरियड वाइज आपको क्लास में बैठे रहना है. बाकी क्लासेस अपने आप चल जाएंगे. अगर आप अटेंटिव है तो आप पास भी हो जाएंगे, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे. सो सिंस वेरी बिगनिंग अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं खुद भी वास्तु करती हूँ कि घर में मंदिर एक जगह पर होना चाहिए, आपके बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए. लेकिन मेरे घर में हर कमरे में मंदिर है, हर कमरे में आपको भगवान मिलेंगे. मेरे बेड के सामने, लेफ्ट, राइट और पीछे भी मिलेंगे. सो आई स्लीप इन दैट फेज वेयर आई एम जस्ट हग्ड बाय अ डिवाइन पावर, कुड बी इन एनी फॉर्म. अगर भगवान की फोटो ना हो, मैं फर्श पे भी सोऊंगी तो भी मुझे लगेगा एज इफ यू नो आई एम स्लीपिंग इन समवन्स आर्म. आई हैव नेवर स्लेप्ट विदाउट मेडिटेटिंग एंड आई हैव नेवर गॉट अप विदाउट मेडिटेटिंग. मतलब ऐसा हुआ ही नहीं. कोई इमरजेंसी हो, मेरी फ्लाइट भी मिस हो रही हो, तो मैं 30 सेकेंड ही सही, आई विल गेट अप विद कंप्लीट अवेयरनेस. द फर्स्ट थिंग आई डू इट इन द मॉर्निंग इज आई लुक एट माई पाम्स एंड आई एड्रेस गॉड हियर. मैं सबसे पहले ईश्वर को यहीं बुलाती हूँ. एंड देन आफ्टर दैट आई सी विच ब्रेथ इज ऑन. देन जो मेरी ब्रेथ चलती है उसी हाथ से मैं जमीन को टच करके थैंक्स करती हूँ दैट आई एम एबल टू touch you again and you've given me everything. Everything comes from Mother Earth only. Khana, roti, kapda, makan, fame. So I touch the ground with that hand and then I step that foot down and then I get up from the bed. जितना समय मिलता है उस हिसाब से ध्यान कर लेती हूँ. After that, doing my daily routines, I start with water. Then first thing I do, usually I sometimes sleep with my daughter. If I don't, then that's the first thing I need to go and see after my meditation. And then I go off to gym. I go work out, exercise, get ready, come back, work, and then I usually work around 13 to 14 hours a day. ज़्यादा काम होता है तो कभी-कभी 15-17 घंटे भी. I work 365 days. I work on Independence Day, Republic Day, whatever people look for, public holidays. I work 365 and I enjoy it. It's not that किसी पे एहसान है. It's a choice I make out of my life. And काम करते-करते ही जितना खाने पीने का टाइम मिल जाए, I'm more of a drinks person. पी के काम चला लेती हूँ. एक मील खाती हूँ दिन में. I retire to bed and then again I meditate and sleep. So it's a everyday different robotic life, I would say. But बहुत ज़्यादा मैं socializing नहीं करती हूँ. Otherwise अगर काम के लिए बाहर ना जाना पड़े. And first class life निकल रही है, अच्छी चल रही है. बिल्कुल बिल्कुल. लास्ट में मैम मैं चाहती हूँ 2 मिनट आप हमारे दर्शकों और स्पेशली जो हमारा यूथ है उसको अगर आप कुछ बताना चाहें कि कैसे वो खुद को मैनेज करें और कैसे वो स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में कभी ना कभी एक पॉइंट पे आके इंट्रोड्यूस जरूर करें और उसको वो साथ रखें आखिर तक. See, the first thing I would like to say is that कि there is no age to be spiritual. मैं बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुनती हूँ कि जब हम इस एज के हो जाएंगे ना तब स्पिरिचुअलिटी में आएंगे. मतलब there is no age to be spiritual. You can be at this moment and this point. But the purpose is everybody needs to know कि मुझे करना क्यों है, मतलब मुझे इससे क्या मिलेगा, what will I get out of it, क्यों करूँ मैं, क्यों बनूँ spiritual. If you come with an agenda, the agenda gets achieved very quickly. Basically, it is just a simple way to bring your brain from beta, gamma to actually alpha theta state. जो आप रात को सोते समय महसूस करते हैं, जिस तरफ से आप रीजेनुएट होते हैं, अगर आप किसी से बात कर भी वैसे रीजेनुएट हो जाएं, तो फिर आपको उतनी देर सोने की जरूरत नहीं है. जैसे आई हैव नेवर स्लेप्ट फॉर मोर देन 5 hours एवर. मुझे नहीं ध्यान कि जब से मैं 27 या 28 साल की हूँ, आई एम 40 नाउ, आई डोंट रिमेम्बर इफ आई हैव स्लेप्ट मोर देन 5 hours. I just cannot, even in holiday emergency, I cannot sleep because I don't need that sleep.
So it is just a way where your brain learns to relax in a state where you can achieve relaxation even while talking to someone. So it is mastering yourself. If that is something you need, then you need to get into spirituality. You just need to understand how to get deeper into it. So it's a beautiful tool to be happy, to be positive, to be magnetic, and hence to be successful. Because if किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए आपका एक यूएसपी तो होना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल। आपका अगर कोई यूएसपी है तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। तो उस यूएसपी के लिए आपको सेंटर्ड होना बहुत जरूरी है, आपको काम होना बहुत जरूरी है, आपको अपना यूएसपी खोजना बहुत जरूरी है। सो स्पिरिचुअलिटी जस्ट टेक्स यू इनसाइड, एंड व्हाट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन टू गो आउटसाइड। दैट इज नॉट बैड, बट इफ यू नो हाउ टू गो बोथ वेज, you're much more better as a person. So the whole purpose of spirituality is that it makes you a better person, a successful person, sometimes a better looking person also, because everything is related to your brain. The more calmer you are, the lesser wrinkles you have. Now I'm telling you all scientific facts. So it's basically, it just brings you back to the center. It just brings the faith, the calmness, the happiness within you much more, and you're able to handle the same situation in a different perspective, you know. जिंदगी सिर्फ नजरिए की बात नहीं है, नजर की भी बात है। बिल्कुल, है ना। आप बहुत सुंदर सी व्यू पे बैठे हैं और आप डिप्रेशन में हैं और शराब पी रहे हैं, अच्छा लगेगा। तो वो 2 लाख रुपए का कमरा भी कोई पर्पस नहीं करेगा। सो अगर नजरिया बदल जाए तो नजारे तो सब तरफ हैं ही। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर जय इस चर्चा का भाग बनने के लिए। तो आज हमारे साथ कनेक्ट विद अंतःकरण में थी डॉक्टर जय बदान। अगले एपिसोड में हम फिर किसी स्पिरिचुअल या मोटिवेशनल स्पीकर से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। और हाँ, आखिर में हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।